गीता के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वप्रथम यह ज्ञान इक्ष्वाकु वंश के राजाओं पर मनु के द्वारा पहुंचा। मनु के पास उनके पिता विवस्वानु सूर्य के द्वारा पहुंचा। बाद में अनेक राजाओं की परंपरा में चलता गया। शुरुआती दौर में इसे स्मृति के रूप में इसका प्रचार था। इसको कंठस्थ करने की परंपरा थी। वेदव्यास ने आगे चलकर इसको लिपिबद्ध किया। वेदव्यास के पहले कोई भी ग्रंथ लिपिबद्ध नहीं था। बाद में सारे वेद, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद जो भी लिपिबद्ध हुए वेदव्यास के द्वारा ही हुए हैं। पूरी दुनिया में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जब उनका एक साथ अध्ययन किया जाता है, बड़े बड़े विद्वानों ने एक ही बात कही कि गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कहीं पे भी इससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं मिला। पर दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का कि हम लोग आज भी इसमें कमियां ढूंढते रहते हैं, और खासतौर पर कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक संस्थाएं इसमें कमी ढूंढती हैं, और कई जगह तो गीता को लोग अपमानित भी करते हैं, जलाने की भी चेष्टा करते हैं। ये देखा गया है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर देखा जाए तो पूरी गीता में लोगों को एक जगह मिलती है जहां पर भगवान कृष्ण ने 4 वर्ण व्यवस्था के संबंध में कहा है। दुनिया की वर्ण व्यवस्था एक ऐसी चीज है जहां संसार के किसी भी देश में इतनी अच्छी परंपरा बन ही नहीं सकी और न बन सकती थी। कृष्ण ने स्वयं कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम अपि मां विद्वय कर्तारम वयम। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि 4 वर्णों की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है, और कर्म और उसके स्वभाव के आधार पर की गई है। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तब पैदा हुआ जब इस वर्ण व्यवस्था को श्रेष्ठ वर्ण के लोगों ने जन्म के आधार पर बना दिया। जन्म के आधार पर जो बनता है वो जाति होती है, वर्ण नहीं होता। वर्ण तो एक उपाधि है, जिसका जैसा कर्म होगा, जैसा जिसका स्वभाव होगा, वैसा ही उसको मिल जाएगा। अब लोग कहते हैं कि जन्म से क्यों नहीं है, तो मैं बताता हूँ। आप उपनिषदों में जाएंगे, याज्ञवल्क्य से जब कोयल ने पूछा कि जो ब्राह्मण है वो जब शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है तो क्या बनता है, याज्ञवल्क्य ने वहां कहा है कि सारे के सारे वर्ण जन्मगत नहीं है। उन्होंने उसकी व्यवस्था भी की है। जन्मना जायते शूद्र है, संस्कारात् भवति उच्यते, वेद पाठेत भवेत विप्राय, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सभी लोग एक कोरे पन्ने के समान होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं जन्म के समय हर व्यक्ति शूद्र होता है। उस पर कोई वर्ण स्थापित नहीं होता, शूद्र होता है। उसके बाद वो क्या बनता है, देखिए, जब वेद का पाठ करता है वो तो विप्र बन जाता है। जब संस्कार होते हैं तो द्विज हो जाता है, और जब ब्रह्म को जान लेता है तो ब्राह्मण हो जाता है। ये वर्ण व्यवस्था हमने इसीलिए की कि हर व्यक्ति में बड़े से बड़ा बनने की संभावना है, और वो संभावनाओं को हम पूरा करने के लिए हर को मौका देना चाहते हैं। इसलिए आप देखें, वर्ण व्यवस्थाओं में वर्ण बदल जाते पर जाति नहीं बदलती। अगर बढ़ई कर लगा तो बढ़ई ही रहेगा, क्योंकि वो जन्म से ही बढ़ई हुआ। उसके कर्म से उसका जो वर्ण बने वो अलग बात है। यही ब्राह्मणों का भी अगर जन्मजात, आप तो शूद्र ही कहलाएंगे, पर अगर आपने वो सारी चीजें हासिल की, ब्रह्म को जान लिया है, तो निश्चित रूप से आप ब्रह्म ही कहलाएंगे। यही है, हमने वेदांत दर्शन में मनुष्य को ब्रह्म तक बनाने की बात की है। वेदांत में लगता है कि जो भगवान है वही हम है। श्वेत केतु से उनके पिता ने कहा ना, तत्त्वमसि श्वेत केतु, तुम भी वही उस श्वेत केतु। कोई फर्क नहीं है, बस आपको उस उच्चता को हासिल करना है, और वो करेंगे तो मिलेगा। अब भगवान परशुराम को देखो, परशुराम तो जाति के ब्राह्मण थे ना, और वर्ण के भी ब्राह्मण थे, पर उन्होंने शस्त्र उठाए और छात्र धर्म का पालन किया। विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे, उन्होंने ब्रह्म ऋषि कहलाए, अपनी योग्यताओं के कारण वही पाए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहां पर हम एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते हो, चले गए लोग। अब आते हैं हम लोग जातियों पर। तो 1000 साल पहले देश में बामुश्किल 20 जातियां थी। 11वीं सदी में अल बरूनी एक लेखक हुए हैं, तारीख अल हिंद एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने 44 जातियां बताई हैं कि हिंदुस्तान में लोगों की कुल टोटल 44 जातियां, और आज देखोगे तो 4400 जातियां हो गई, क्योंकि इन जातियों की बढ़ोतरी में मुगलों ने और अंग्रेजों ने बहुत योगदान दिया। हमारे कर्म को ही हमारी जाति बना दी। अगर हम तेल का व्यवसाय कर रहे हैं तो होना था हमको वैश्य, और हम बन गए तेली। ये स्थितियां बहुत सी हुई, और पर ऐसा हमेशा नहीं था। ना तो जातियों का कोई भेदभाव था। और अगर आप इतिहास उठाएंगे, पुराणों को उठाएंगे, तो आपको वहाँ कई उदाहरण मिलेंगे कि जैसे नाग कन्या उलूपी से अर्जुन ने शादी की थी, इसी तरह दानवराज पुलुम की पुत्री शची का विवाह इंद्र के साथ हुआ था। तो अंतर जाति विवाह के बहुत से उदाहरण मिलेंगे
जो हमारे पुराणों में मिलेंगे, हमारे इतिहास में मिलेंगे। इसका मतलब था जातिगत भेद कुछ था नहीं। अब आज अलग बात हो गई कि हम लोग अलग अलग ढंग से सोचने लगे, कोई अपने को बड़ा और कोई अपने को छोटा सोचने लगा। क्योंकि सवाल यह है कि लोगों की व्याख्या करने के लिए हम चारों वर्ण एक हैं, इसके लिए कुछ लोगों ने उदाहरण दी। किसी ने कहा शूद्र पैर से हुए, तो लगा कि पैर तो छोटी चीज है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बोले क्षत्रिय भुजाओं से हुए, वैश्य जंघाओं से हुए, ब्राह्मण मस्तिष्क से हुए। तो जो अंग का प्रकार था उसी से हमने बड़ा और छोटा मान लिया, जबकि ऐसा था नहीं। अगर आप किसी भी एक यंत्र को ले लेंगे, उसमें 2500 चीजें लगी होंगी, पर हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। एक चीज हटा दोगे आप तो फिर यंत्र पूरा बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए महत्व सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। पर एक जरूर ध्यान की है कि जाति बदली नहीं जा सकती, वर्ण बदला जा सकता।